नमस्कार जी। आज हमारे साथ 2025 के फ्रेश बैच के बच्चे आए हैं। थोड़ा इनका परिचय लेते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। बेटे आपका नाम? सर मेरा नाम ममता है। हाँ जोर से बोलो। ममता। और कहाँ से पढ़े हो +2? सर जीएसएस बागन से। बागन से, लगवेली। अच्छा जी। और ममता जी आपकी मेजर क्या है कुल्लू कॉलेज में? मेजर सर हिंदी, माइनर एजुकेशन। अच्छा, और ममता जी आप क्या लक्ष्य लेके आई है कुल्लू कॉलेज? सर वैसे अभी मास्टरी करेंगे आगे। मास्टरी किस में करना चाहती हैं आप? सर हिंदी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा बिटिया आपका नाम? सर मेरा नाम निकिता ठाकुर है। यस। और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागन से आई हूँ। वहाँ पे मेरी +2 हुई है। ओके। और सर मेरा जो मेजर है वो हिंदी है। Yes. और माइनर मेरा Pol Science। पॉलिटिकल है। और सर मैं मास्टरी हिंदी में करना चाहती हूँ। वाह, आप दोनों मतलब क्लास फेलो है। वेरी Yes, नाइस। sir। यस बेटे आपका नाम? मेरा नाम दिया ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैन से आई हूँ। ओह गुड। अच्छा। मेरा मेजर इकोनॉमिक्स है और मैं इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या आपने आईईएस के बारे में सुना है बिटिया दिया? जी सर। क्या होता है आईईएस, थोड़ा बता सकते हो? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। जी सर। क्या चीज़ होती है, तो सुना है, क्या सुना है आपने इसके बारे में? वो मतलब जो कंट्री का जो वो इकोनॉमिकली फंड मतलब हाँ, उसको देखते हैं। मतलब आईईएस पता क्या होता है? जैसे आईएएस होते हैं ना, डीसी वगैरह, उस तरह से आर्थिक मुद्दों के लिए एक अलग से सेवा है, Yes, sir। जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स एमए बच्चे ही पेपर देते हो, Yes, मेंस फिर इंटरव्यू, है ना? तो हम उम्मीद करेंगे एक दिन शायद आप वो भी करें, टीचर भी बने, हम सब दुआ देते हैं, ठीक है? और साइंस से आए आप, कैसा लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है इतनी दूर आए? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो हॉस्टल की रूम? रूम। ओके वेरी नाइस। तो कैसे तय किया आपने यहाँ आना और साइंस ना जाना? क्योंकि सर सैज में मतलब उतना अच्छा माहौल नहीं है और अच्छा, टीचर स्टाफ भी क्यों साइंस के लोग अच्छे नहीं है? अच्छे हैं। स्टाफ की कमी है थोड़ी। साफ तो सारा आ रहा वहाँ जितनी, पर कॉलेज छोटा है। कॉलेज छोटा है। चलो खुश है ना आप? Yes, sir। ठीक है बेटिया आपका नाम? मेरा नाम प्रकृति है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराल पांगी से आई हूँ। पांगी से? अरे वेरी गुड। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा आपका मेजर? मेरा मेजर इकोनॉमिक्स है और माइनर पॉलिटिकल है। और आगे क्या करोगी बिटिया? आगे एमए करना है। अच्छा, हॉस्टल लिया आपने कि अपने रूम रखा है? रूम में। अच्छा बेटा, कैसा लग रहा है फिर कुल्लू में आके इतना दूर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं आप इतनी दूर से? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई इतनी दूर से आप पढ़ने आए। अच्छा बेटे आपका नाम? मेरा नाम अर्पिता ठाकुर है हाँ और जी। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खराल से आई हूँ। अच्छा। मेरा मेजर इकोनॉमिक्स है और Good। माइनर पॉलिटिकल साइंस। Good। और मैं आगे एमए करना चाहती हूँ। किस में बेटा? इकोनॉमिक्स में? अच्छा, आप एमए करके टीचर बन जाते हैं या ऑफिसर टाइप, क्या सोच है आपकी? सर अभी इतना नहीं सोचा। अभी सोचेंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है। चलो देखो कितना अच्छा आपने बताया। अब थोड़ी सी हम और चर्चा सरल सी लेंगे, मुश्किल नहीं, ठीक है? अच्छा बेटे, तो आपने बोला मैं हिंदी में एमए करूँगी, है ना? तो हिंदी में अभी तक जो भी आपने पढ़ा, अभी छोटे हैं, अभी कॉलेज में आप और अच्छा पढ़ेंगे, एमए करेंगे। एमए के साथ नेट निकालते, पता आपको? यूजीसी नेट होता है हिंदी में। आप जब एमए करोगे ना तो यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं, उससे आप कॉलेज कैडर में सिलेक्ट हो सकते हैं। बीएड करके फिर एमए करके आप स्कूल लेक्चरर, टीजीटी बन सकते हैं। अच्छा, प्रश्न टीचर बनना है आपने, मतलब है? क्यों बनना है? क्योंकि अच्छे सूट पहनने हैं, स्कूल को हाँ, जाके सर। बच्चों को झरकाना है, लक्ष्य क्या है आपका? सर ऐसे ही कभी क्लास में मतलब कि आगे जाके जैसे हर किसी को फेस करना होता है तो बच्चों को भी अगर हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा तो हम उनको तभी बता पाएंगे। तो सर मतलब टीचर बन के आप कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ाना चाहते हैं? है सर कि और सर उनको मतलब हाँ बोला बोला, जो आपके दिल में बोलो। हाँ, उनको मतलब प्यार से पढ़ना चाहते हैं। सर एक मतलब कि आगे जाके अगर हमारे सामने बैठे होंगे कोई तो उनके सामने हमें कैसे बोलना है मतलब किस वाह तरह से। गुड, उनको मतलब उनका एक्सपोजर देना चाहते हैं आप। अच्छा बेटी, एक बात और पूछूं, हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई ऐसी कहानी हिंदी में आपने पढ़ी जो आपको छुई दिल को, तो बताओ छोटी सी कोई सर वो अभी उतना कहानी का नाम भी बता दो भाई, कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी? सर अभी याद नहीं है कौन सी। अच्छा, तो ये बताओ हिंदी में आपको अच्छा क्या लगता है, ये तो बता सकते हैं आप मेरे को? सर हिंदी में मेरे को जैसे मतलब एक तो हमारे लिए बहुत आसान है हिंदी। पढ़ना, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और सर आसान भी है और उसमें कहानियाँ भी होती होनी, है ना? सर कविताएं भी? कविताएं। अच्छा। और उन कविताओं को उनका अ, उनके वाक्य को बिल्कुल आसान तरह से वो होता है। समझ सकते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा आप बोलो बेटे, आपको क्या लगता है हिंदी में अच्छा? सर मेरे को हिंदी में कहानियाँ और जो उपन्यास होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात पूछूं मैं, छोटा मुँह बड़ी बात है, मैं तो बस डफर हूँ, मुझे +2 तक हिंदी पढ़ी है मैंने। ये उपन्यास और कहानी में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? चलेगा जो बोलेंगे आप। उपन्यास और कहानी में गैस तो करो। सर वैसे कहानी मतलब कि हम बीते हुए कल को भी कहानी बोल सकते हैं, ठीक है जी, लिख सकते ठीक है। हैं और उपन्यास? उपन्यास भी जो हो रहा है आज उसको उपन्यास बोलेंगे? कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते फिर? हाँ ये मतलब कि मिलते जुलते हैं ये चलो, पर इस कहानी और चर्चा के बाद शाम को देखेंगे ज़रूर आप।
डिफरेंस देखेंगे ना। Yes, sir. बाकी हमारे दर्शक भी लिखेंगे इसमें कि भाई ये है, कोई चक्कर नहीं, पर मतलब बड़ी बात है कि कहानी और उपन्यास में फ़र्क है ना थोड़ा, नहीं तो सेम ही होता नहीं। मेरे ख्याल से कहानी का ना साइज़ छोटा होता है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर उपन्यास का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। होते दोनों कहानी ही है मतलब ना। जैसे मैंने निर्मला पढ़ा था जब स्कूल में था, मैं +2 में या कॉलेज में, निर्मला नाम का था, लड़की की एक बड़े आदमी से शादी हो जाती है, उसके जीवन की कथा बताई है उसमें। फणीश्वर रात रेणु किसने लिखा था, पढ़ेंगे आप, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। तो कहानी छोटी होती है, जैसे देखो खरगोश और कछुए की कहानी, है ना। अच्छा चलो बहुत अच्छा। आपका क्या था मेजर बिटिया? इकोनॉमिक्स। अब आएगा मज़ा। तो अब ये बताइए इकोनॉमिक्स में पहले तो बताओ किसने पढ़ाया इकोनॉमिक्स आपको स्कूल में? उदय सर ने। चलो वहीं मेरे, गंज से हूँ। अच्छा मेरी कोई लड़ाई नहीं उनसे, मैं बड़ा खुश हूँ उनके लिए। अच्छा मैं अब ये बात करना चाहता हूँ, क्या आप बता सकती है ये जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारा कौन सा विकास का मॉडल था, और 1991 के बाद हमने कौन सा विकास का मॉडल अपनाया बिटिया आपके हिसाब से? गलत ठीक चलेगा, गलत ठीक कुछ नहीं होता, हम सीखने आए। आज़ादी के टाइम पे मतलब विकास बहुत पिछड़ा हुआ था। अच्छा। और देश की बहुत दयनीय स्थिति थी। अच्छा 1991 के बाद हमारे देश ने नई पॉलिसी अपनाई थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? LPG। अच्छा सिलेंडर गैस नहीं? नहीं। हाँ फिर था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। गुड। अच्छा अच्छा उसके बाद मतलब देश मतलब उतनी बेहतर स्थिति भी नहीं हुई, लेकिन जो आज़ादी के टाइम थी उससे तो बेटर अच्छी होगी। थोड़ा सा आप मुझे एग्जांपल दे के समझा सकती है क्या होता है ये उदारीकरण? थोड़ा सा समझा बोला, उदारीकरण, निजीकरण या इस तरह का कोई उदाहरण। निजीकरण तो सर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनको भी प्रोत्साहित कोई एग्जांपल दो, कोई आपने देखा हो प्राइवेट सेक्टर कोई यहाँ पर? जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। गुड है ना, प्राइवेट बसें होती है, Private स्कूल buses। होते हैं, है ना। वैश्वीकरण मतलब आज मतलब बोला गुड वैश्वीकरण। विश्व ग्राम बन चुका है। अच्छा मतलब माइकल मैक्लूहन ने कहा था विश्व ग्राम कैसे बन गया ग्राम? क्या आप आवाज़ दे के हेलो इंग्लैंड, नहीं सर मतलब हेलो जर्मनी कर सकती है? इंटरनेट की वजह से मतलब आज सब कुछ अच्छा गैप, अच्छा कम्युनिकेशन का गैप भर गया, ओके। और इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहाँ जा रही है, जहाज़ वगैरह से कम्युनिकेशन, है ना। बहुत Export, अच्छा, import है, बहुत मतलब बढ़िया। चल मैं रहा है। आपको दे नहीं रहा था प्रश्न, कहीं आपको मुश्किल होगा, पर आपने खुद ही ये पंगा लिया, ग्लोबलाइजेशन, है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिटिया अब पांगी वालों से पूछते हैं हम, तो बिटिया आपका मेजर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अच्छा आप बताइए एज ए स्टूडेंट भी आप और देख रहे हैं समाज में, जब आप छोटे थे और आज में के पांगी में कितना फ़र्क आया? वैसी ही हालत है कि इम्प्रूव हुई है स्थिति? बचपन से अब जितने बड़े हो गए आप, स्थिति इम्प्रूव हुई है वहाँ की अभी वैसी ही ख़राब है? वैसे ही है। ख़राब ही है। तो कुछ आप अर्थशास्त्री है, मान लो कल को आप कोई बड़ी मंत्री बन जाती है, तो कुछ अर्थशास्त्र के कुछ फार्मूले बताओ जिससे कि पांगी क्षेत्र और आगे बढ़ सकता है। क्या क्या किया जा सकता है वहाँ तरक्की करने के लिए? हाँ कोई समस्या वहाँ पर? बिजली हमेशा रहती है 24 घंटे? नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको वहाँ बिजली के लिए? बिजली के लिए कोई प्लांट है ना। अच्छा और क्या समस्या है? पानी की समस्या। समस्या है, अच्छा साफ पानी की समस्या है। और बेटा क्षमता क्या है पांगी में? टूरिज्म की क्षमता है या नहीं है ना? टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। और लगाते क्या है आप खेत में? आलू। आलू और मटर। मटर, सेब भी लग जाता होगा, नहीं, सेब। कुछ हाइट में लगता है सेब, है ना। तो ठीक है, देखो है ना, इससे आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और आपसे, बड़ा खतरनाक प्रश्न, पांगी से जो भी पढ़ता लिखता है वो भाग के कुल्लू या चंबा क्यों चला जाता है? एक जीके का प्रश्न है, बोला था। पांगी में वैसे सुविधा कम है ना, कम है। इसलिए जो भी धनवान होता है वो वहाँ से दुम तो भाग जाता है, क्योंकि सुविधा चाहिए उसको अपने बच्चे के लिए ना, ये कारण है। बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा बेटिया अब आपसे पूछते हैं, आपका मेजर क्या था आपने बताया था? हाँ सॉरी, अच्छा ठीक है। तो बेटा आप बताओ आपको इकोनॉमिक्स में क्या अच्छा लगता है? सच बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते कि मैं मजबूरी में दे दिया, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं, खुल के बोलो। पर अगर अच्छा लगता है तो क्या लगता है? अच्छा सर इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो वो अच्छा लगता है। अच्छा आपके अनुसार अगर हमें समाज से गरीबी को ख़त्म करना है तो क्या स्टेप उठा सकते हैं? निर्धनता को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? सर अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर औरतों को सशक्तिकरण किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होंगे गाँव में, देखो वैसे बनाए जाएंगे, उनको कोई और स्कीमें दी जाएगी, क्या उससे विकास होगा देश का कि नहीं होगा? आप क्या समझती हैं? या पुरुषों को सपोर्ट करने से होगा? बोलो आपके हिसाब नहीं से सर होगा, उससे भी विकास होगा। कैसे होगा बताओ? सर जैसे कि जो मतलब कि गांव में अनपढ़ हाँ जोर से होते बोलो हैं, बेटा। हाँ उनको अगर पढ़ाया जाएगा तो हाँ। मतलब उनमें थोड़ा वो होगा। चलो मैं इसको सीधे ले आता हूँ घुमा के। आपका नाम क्या है? अर्पिता। अर्पिता, जोर से बोलो, है ना। अर्पिता के पढ़ने से, अगर अर्पिता कुल्लू कॉलेज में पढ़ती है, बीए करती है, एमए करती है, क्या असर पड़ेगा आपके समाज पे बताओ?
पॉजिटिव असर क्या पड़ सकता है? एजुकेशन लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? चलो एक प्रश्न फिर यहाँ इधर घुमाता हूँ मैं, आप बताओ, लड़की के पढ़ने से परिवार ज़्यादा पढ़ जाता है कि लड़के के पढ़ने से ज़्यादा पढ़ जाता है? मतलब लड़का भाई बहन मत समझो इसको, मतलब जैसे कोई एक पति पत्नी बनने कल वो दो, तो लड़की की पढ़ाई से ज़्यादा समाज की पढ़ाई बढ़ती है कि मर्द की पढ़ाई ज़्यादा बढ़ती है? बोलो, गेस करो। सर वैसे तो अगर दोनों लड़का लड़की दोनों पढ़ने चाहिए, पर अगर बेटड़ी नहीं पढ़ेगी तो उसका ज़्यादा मार पड़ेगी बच्चों की पढ़ाई पे कि मर्द की? आपकी मम्मी कितने पढ़ी थी? सर मेरी मम्मी ओनली 5th पास है। 5th पास है ना? पापा? पापा +2। तो उनको फिर काम भी तो करना पड़ता होगा ना पापा को। तो छोटे में किसने पढ़ाया आपको? छोटे में सर पढ़ाया था नहीं, खुद ही पढ़ते थे। देखो, है ना, अगर मम्मी ज़्यादा पढ़ ली तो ज़्यादा पढ़ा सकते जी, वो थे, पढ़ा है ना? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मर्दों की तुलना में औरतें ज़्यादा बच्चों पे फोकस करती है, तो अगर लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा नहीं? अच्छा चलो 1-2 मिनट और लेते हैं आपसे। बताओ जरा, आपने कोई फेमस हिंदी का कोई लेखक या कोई आपको पसंद हो, बताओ कोई नाम। फेमस हाँ बोला, कोई पसंद हो तो। सूरदास। सूरदास, अच्छा सूरदास क्या लिखा उन्होंने? लिखा है कुछ उन्होंने ना, आंखें चली गई थी उनकी, भक्ति का काल के थे वो सूरदास। भक्ति काल के। अच्छा अच्छा, आपका कौन है फेवरेट कोई लेखक है? सर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, क्यों? सर क्योंकि मेरे को उनके जो उपन्यास है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कहानियाँ वो कौन सी कहानी सुनी उनकी आपने? बस ब्रीफ में, मतलब कौन सी? कहानी तो सर वैसे मैंने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, 2 बैलों की जोड़ी। अच्छा हाँ, वो मैंने भी पढ़ी थी, हीरा और मोती। हाँ जी, अरे वही। वाह यार, देखो कितना मजा है, देखो मुझे भी याद है और आपको भी याद है। मेरे को भी याद है। और उपन्यास सर मैंने लाइब्रेरी से पढ़ा था, गोदान। वहाँ कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी से? स्कूल लाइब्रेरी में आई थी बुक। स्लूट बेटा, हम तो स्कूल में लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी, कॉलेज में भी नहीं देखी, पर आप जैसे बच्चे इतने होनहार हैं, गुड। अच्छा अब आपसे एक प्रश्न और, कहानी में तुम दोनों से, हिंदी वाले से, आप भी हिंदी नहीं, कहानी में ऐसा क्या शायद है कि मुझे भी इतने दिनों बाद याद आ गए कि हीरा मोती, और आपको भी याद है, कहानी में ऐसा होता क्या है जो हम कभी नहीं भूलते? आप बोलो, तू बोला, लोकली बोल सकते हैं आप, मैं समझता हूँ, बोलो। हाँ सिर्फ जैसे कहानी होती है कि अगर कुछ घटना घटे तो उसके बारे में, तो उनके बारे में जानना। हाँ। तो फिर सर अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी तो उसके अंदर और ज़्यादा मतलब उनको पढ़ने में, कहानियों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि क्या कैसे हुआ। अच्छा, मतलब अगर मतलब कहानी एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी कभी नहीं भूलता है ना? ठीक है। कहानी। अच्छा अब मैं आपसे थोड़ा सा वो लेता हूँ, आपका क्या बोलते वो रेजोल्यूशन कि भाई क्या करेंगे, आप क्या सोच रही है? आप कॉलेज जब आ गए हो, कुछ दिन हो गए, क्लासेस लग रही है, थोड़ी कम लग रही, जो भी हो रहा है, अब आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है, क्या करना है आपने आप 3 साल में? 3 साल से लाइब्रेरी भी जाना है साथ साथ में। अच्छा। और मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी तैयारी भी है। करनी, गुड, मतलब मेहनत करेंगे। Yes, sir. ठीक है। अच्छा बेटा, आप क्या सोचा है 3 साल में? कुछ सोचा होगा, क्या सोच रहे हो अभी करने का? सर ग्रेजुएशन करनी है। अच्छा, और ज़्यादा बोलना कैसे सीखोगे, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, बताओ आप? सर के चैनल में आके हैं, और क्लास में भी बोलना पड़ेगा ना आगे जाके, ठीक है। अच्छा आप बताओ भाई, आप क्या करोगे 3 साल में, क्या लग रहा है आपके मन में अब? सर जोर से बोलो बेटे, शाबाश। लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ना और अच्छा, और क्लासेस वगैरह। अच्छा, और अपने बोलने को कैसे इंप्रूव करोगे, कॉन्फिडेंस को? सर मतलब बोलना पड़ेगा ना ग्रुप में, दोस्तों के साथ मतलब फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मतलब कि बोलोगे ना? हाँ ज़्यादा लोगों गुड, बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों, आप बड़े करेजियस, ऐसी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखो, इन सब बच्चों की आज क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, पर इन्होंने अपना समय दिया और इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहली बार बात रखी है, और हम उम्मीद करेंगे इनका कॉन्फिडेंस 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, जो भी हिंदी मुहावरे होते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी, बच्चे तरक्की करें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत